Hello dear students, in this video we are going to discuss about the linear non-linear graphs. तो ओके लीनियर ग्राफ के बारे में आपको पता है, बिल्कुल सिंपल होते हैं ये। फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको लीनियर का दे देता हूँ कि जैसे आपके पास है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि y इक्वल टू ये है 2 प्लस आ गया आपके पास ये 0.5x। मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो लीनियर इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन बन रहा है क्योंकि x के साथ कोई भी पावर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जब x का पावर जो है मैक्सिमम पावर 1 हो रहा है यहाँ पे, तो ये लीनियर हमारा इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बन रहा है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो है इंटरसेप्ट, जब x का वैल्यू 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू 2 रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 इसका इंटरसेप्ट बन रहा है, और देन x का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इसमें y में भी चेंज होगा, पर यूनिट जो x में चेंज होगा उसका 0.5 पॉइंट चेंज होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, तो इसका ये ग्राफ बन गया। तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है y इक्वल टू 2 प्लस 0.5x। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है मेन, फिर भी मैंने आपको लीनियर ग्राफ के बारे में बता दिया। अब हम मेनली जो बात करेंगे वो नॉन लीनियर ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले आपको जो है पावर वाली केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पावर फंक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि किस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास y इक्वल टू ये x स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो देखिए जैसे जैसे आप x का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लोअर वैल्यू के कंपैरिजन में जो हायर वैल्यू होगा वो ज़्यादा रिस्पोंड करेगा y। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x की जगह मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 टू द 4 हो जाता है, वैसे 4 आ जाएगा। इसको डबल कर देता हूँ तो 16 हो जाता है। देखिए कितने में 12 पॉइंट का गैप आ गया। इसका मतलब जैसे जैसे जितना वैल्यू आगे इंक्रीज होगा वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इसको मैं y लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ये 0 पॉइंट है हमारा, ये x पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या होता है कि तो इस पॉइंट पे क्या होता है, सबसे पहले हम x को लिखते हैं, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। और इस वाले पॉइंट में क्या होगा, नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होगा, हमारा x तो पॉजिटिव होगा पर जो y होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये वाला जो आता है सेक्शन, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए। ठीक है, और यहाँ पे x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप ढंग से देख लीजिए, हमेशा जैसे भी आप ब्रैकेट लिखते हैं, आप जहाँ पे भी जैसे भी ब्रैकेट लिखते हैं, तो ब्रैकेट जैसे मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ तो पहले जैसे ये 5 कर रहा हूँ तो पहले वाला जो होता है डिजिट या नंबर वो हमारा x को डिनोट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। ठीक है, और सेकेंड वाला होता है वो वर्टिकल को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए मैं इसको कैसे ग्राफ करूँगा, मैं वो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसी तरह से आपको देखना है कि कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे आ गया, देखो y स्क्वायर आ गया। ठीक है, सॉरी x स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब है कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू भी 0 जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका इस पॉइंट से भी ये होके जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से होकर जाएगा तो देखिए ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा, किसका, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा तो y ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो इसका स्लोप हमारा इस तरह से बन जाएगा कि आप इस स्लोप को कैसे कन्वेक्स शेप में बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब दूसरी साइड जो हम जाएंगे, जो नेगेटिव साइड है, यहाँ पे देखिए मैं इसको 1 लिख रहा हूँ, 1 2 और इसका 3 वैल्यू लिख रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ ये -1, ये -2 और ये -3 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे जैसे हम नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं -2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये -4 नहीं होगा क्योंकि जब
माइनस माइनस टू, टू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ये कर्व जो है कभी भी नेगेटिव रीजन में नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या हो गया, ये नेगेटिव वाले सेक्शन में नहीं जाएगा। तो इसलिए इसका दूसरे साइड जो जाएगा ये इस तरह, जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू बढ़ता जाएगा ये भी ऊपर की तरफ इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और वाई की तरफ ये ज़्यादा टिल्ट करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये वाई इक्वेशन हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये देख लिया, कभी भी ये नेगेटिव रीजन में नहीं जाएगा, ठीक है। नेगेटिव रीजन ये आ गया वाई का, तो वाई यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इतना हमने कर लिया। अब देखिए मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ कि जहाँ पर क्या है हमारा y इक्वल टू, मैं ऐसा लिख रहा हूँ y इक्वल टू ये एक्स क्यूब है। तो इसमें किस तरह से हम प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन जो मैंने ऊपर बताया आपको y इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर था, तो उसी तरह ये भी जो है अपवर्ड होगा। जैसे जीरो का, इसका x का वैल्यू जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, पर ये ज़्यादा y की तरफ टिल्ट करेगा अभी, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं x लिख रहा हूँ, ये y लिख रहा हूँ, यहाँ पे जीरो है। अब देखिए जब नेगेटिव वैल्यू चली जाती है यहाँ पे, जैसे -1 -2 और -3 यहाँ पे जा रही है, तो देखिए ये अब पॉजिटिव नहीं जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो नहीं जाएगा, नेगेटिव है। इसके जैसे इसका पावर 3 है तो ये ओड है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, तो ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे y ही आ रहा है, तो देखिए फिर यहाँ ये इस तरह से यहाँ से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व इस तरह से बनेगा, ठीक है। कि आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव की वैल्यू, जैसे हम x का नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे y इक्वल टू ये -2 ये कर रहा हूँ मैं, तो क्या आ गया ये हमारा, ठीक है, ये आ गया, ये आ जाएगा हमारा -8 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो प्लस का 4 आता। तो इस तरह से चलता जाएगा, और जैसे जैसे माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे ही y ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा इसमें, ठीक है। तो इसका कर्व वैसे बनेगा। अब एक और लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज़ कि y इक्वल टू 1/x, ठीक है। इस तरह का इक्वेशन बन रहा है। तो इस तरह के इक्वेशन को कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए जैसे x वेरिएबल है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा तो मतलब y का कम होता जाएगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। इसका इस तरह से चल, इनिशियली में जो x होगा वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, लेटर ऑन जो x होगा वो कम इम्पैक्ट करेगा, पर ये कभी भी जो है यहाँ पे ये टच नहीं करेगा, कहाँ पे, x एक्सिस को, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब देखिए, अब एक और मैं बताता हूँ आपको कि सपोज़ आपके पास y इक्वल टू, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ये √x है, तो इसमें कैसा होगा, √x को आप x 1/2 भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये फ्रैक्शन में है, आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब यह x 0.5 कर देते हैं। इसका मतलब x का वैल्यू जैसे बढ़ेगा पर उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा ऑन y वो थोड़ा कमज़ोर होगा, ठीक है। एक वीक इम्पैक्ट ये प्रोड्यूस करेगा। तो इसका देखिए इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से इसका कर्व यहाँ पे बन रहा है, ओके। तो इतना हमने कर लिया। अब देखिए, अब हमें आगे चलते हैं, आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम। देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होता है तो उनको कैसे करेंगे। अब क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान आपको आई होप कि अच्छी तरह से है। तो जैसे मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, ये f(x) लिख रहा हूँ, तो इक्वल टू ये ax² हो जाता है, ठीक है, प्लस ये bx प्लस c। तो यहाँ पे कोफिशिएंट a b c ये तीनों कोफिशिएंट हैं। अब ये तीनों कोफिशिएंट कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, ये पैराबोला शेप में होते हैं, तो कैसे होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका b² इक्वल ग्रेटर दैन 4ac, इससे ग्रेटर है, तो इस केस में आपका कर्व कैसे बनेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। तो इनमें आपका कर्व कुछ इस शेप में बनेगा, ठीक है, इस शेप में बनेगा, ये y और ये x आ गया, ठीक है।
तो इस शेप में बनेगा। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं हम कि ये बी स्क्वायर इज़ लेस देन 4ac, इससे कम है तो सेकंड केस हमारा क्या बन रहा है, तो इस केस में कुछ इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह से बनेगा हमारा कर्व, ये इस तरह से बनेगा, ओके। तो ये सेकंड केस आ गया हमारे पास, ओके। ये कौन सा केस है, जहाँ पे बी स्क्वायर इज़ लेस देन 4ac, ठीक है, इस तरह से बन गया। अब एक और कर्व हमारे पास बन रहा है जहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ये 4ac है, ठीक है। तो इस केस में कैसे बनेगा, इस केस में बनेगा हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैं कर्व फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। इस केस में हमारा कुछ इस तरह से हमारा कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो ये मैंने डिफरेंट कर्व बताए आपके किस तरह, दूसरी और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, अब और मैं एक पावर के बारे में बताता हूँ, पोलिनोमियल्स के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो सपोज़ आपके पास y इक्वल टू एक्स आर है, ठीक है, r इसकी पावर है, ठीक है। अब r जो पावर है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है पर लेस देन 1 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कर्व हमारा कैसा होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब r का जो है 1 से कम है तो इसका मतलब जो इसका इंक्रीजिंग रेट जो होता है, इंक्रीज होने का, वो डिक्रीज होता है। ये इंक्रीज करेगा पर डिक्रीजिंग रेट पे करेगा, ठीक है। तो इसका कर्व किस तरह से बनेगा, आपका कुछ इस तरह से इसका कर्व बनेगा, ठीक है। ये इंक्रीज तो हो रहा है पर ये डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि r का वैल्यू इसको कम कर दे रहा है, वो फ्रैक्शन में, ठीक है। अब एक और दूसरा एक ये देखते हैं हम। अगर सपोज़ ये x आ रही है पर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में क्या होगा, देखना। इस केस में होगा तो ये जो है एक तरह का एक्सपोनेंशियल तरीके से बिहेव करेगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा। किस तरह से आएगा, जैसे मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात की थी, ठीक है, वही वाला ये यहाँ पे हमारे पास केस आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये अलग अलग तरीके होंगे, तो ये अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, ओके। अब एक और मैं देखता हूँ कि आपके पास सपोज़ ये x इक्वल टू माइनस आर है, माइनस आर है तो ये अपॉन एक्स आर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, 1 अपॉन ये एक्स आर हो गया। इसका मतलब कि ये क्या करेगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने 1/x बताया था आपको, तो ये जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा ये नीचे की तरफ ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ओके। तो ये यहाँ तक कर लिया हमने। अब देखते हैं कि देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, मैं एक और आपको बताता हूँ कि जिसमें ये सारे जो मैंने बताए हैं 2-3, उनको मैं एक ही ग्राफ के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ। कि सपोज़ यहाँ पे आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि ये y इक्वल टू एक्स है, तो ये लीनियर ग्राफ बन रहा है। क्या बन रहा है, ये बिल्कुल लीनियर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर में क्या होता है कि कहीं पे भी पावर नहीं होता, या पावर 1 होता है, x का पावर 1 है, ठीक है। अब देखिए, अब एक और फंक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि सपोज़ y इक्वल टू आपका y इक्वल टू यहाँ पे x क्यूब कर रहा हूँ मैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए, इसका ग्राफ कुछ हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब एक और ले रहा हूँ मैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए, इस 3 के थोड़ा नीचे आएगा, इसका 3 के नीचे आ जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि 3 जो है ना ज़्यादा रिएक्ट करेगा। अब ये कर लिए। अब मैं एक और ग्राफ ले रहा हूँ कि y इक्वल टू x/2 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये x/t लिख रहा हूँ, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा। तो देखिए,
ये जो है नीचे की तरफ जाएगा। मैंने बताया था ना कि डिक्रीजिंग रेट पे होता है, तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब ये मैं सपोज़ x इक्वल टू 1/3 कर रहा हूँ, तो ये फिर क्या हो गया, ये और इसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये अलग अलग ग्राफ हैं, किस किस तरह से बिहेव करते हैं, वो उनकी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मैं बताता हूँ आपको कि देखिए अब एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूँ, 1 पॉइंट कह रहा हूँ, ठीक है, 1 कह रहा हूँ। अब देखिए सारे पॉइंट जो है जितने भी हैं, देखिए y इक्वल टू x/3, अगर 1 वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह y इक्वल टू x² है, तो इसमें भी 1 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, ठीक है। y इक्वल टू x 1/2 है, तो इसमें भी 1 वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो ये भी 1 आएगा। इसी तरह y इक्वल टू 1/3 आ रहा है यहाँ पे, इसमें वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करूँ तो 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर 1 है तो इनका सब का वैल्यू एक साइड कोइंसाइड करता है कि एक ही वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए ये x जो यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, x³ जो आ रहा है वो x² से ज़्यादा है, कब से, इस पॉइंट तक की है, ठीक है। अब इस पॉइंट के नीचे अगर आप जाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ये पीछे की तरफ चला जाए, इससे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये कम, इसका वैल्यू कम हो जाएगा, किसका, x3 का कम हो जाएगा। तो आपको पता है क्योंकि अगर 1 से कम हो जाता है, जैसे 0.5 को मैं लिख रहा हूँ, इसको 3 बार कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं दूसरा क्या लिख रहा हूँ, 0.5 कर रहा हूँ, इसको 2 बार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस 2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि फ्रैक्शन जैसे ही मल्टीप्लाई होंगे वो उनका वैल्यू कम होता जाता है। तो इसलिए देखिए ये जहाँ पे ये सारे पॉइंट एक है, तो उसके बाद ये सारी डायरेक्शनें ही चेंज हो जाती है। जैसे ये x3 हमारा ऐसे आ रहा है तो 2 फिर उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह x/2 जो हमारा ऐसे आ रहा था, ठीक है, और दूसरे पॉइंट में जाके ये जो है इसके ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखनी है आपको कि हमेशा जो पावर जो है ये इस तरह से बिहेव करेगी, ठीक है। ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि बेस में क्या है। अब बेस में जैसे पूरा नंबर है हमारे पास तो अलग बिहेव करेगी, अगर 0 पॉइंट या डेसिमल में है जो भी है तो ये अलग तरह से बिहेव करेगी, ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा। जैसे 0.6 को आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, वो 0.6 से भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका जो है मेन इसका रीज़न है इस तरह के बिहेवियर के लिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताता हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा किस तरह से काम करेगा। वैसे तो मैंने एक्सपोनेंशियल आपको बता दिया, फिर भी ये बता रहा हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका y इक्वल टू जैसे ex हो गया, या मैं इसको t ऐसे लिख रहा हूँ इस फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन हमारा किस तरह बिहेव करेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, y/x कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे अगर t का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि जो बेस हमारा आ रहा है, ये देखिए ये बेस है, ये कांस्टेंट है, और t वेरिएबल है, t बदलता रहता है, ठीक है। तो इसका देखिए जब t का वैल्यू 0 हो जाता है फिर भी जो इसका क्या इंटरसेप्ट रहेगा, a इंटरसेप्ट आ जाएगा, ये a इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए ये यहाँ पे 0 पे ओरिजिन से नहीं आएगा, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये कर्व यहाँ से आएगा और फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। और t का वैल्यू यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहे हैं कि ये ग्रेटर देन जो है, सॉरी ये t का नहीं, a का वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब एक दूसरा केस देखता हूँ कि जहाँ पे जो है ये a का वैल्यू जो है, कौन सा, ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 है पर लेस देन 1 है। तो इस केस में क्या होगा, ये फिर फ्रैक्शन आ गया। जब कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में आती है तो अलग तरह से बिहेव करती है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में देखिए इंटरसेप्ट तो वही रहेगा, पर वो डिक्रीज़ होता जाएगा। मैंने बताया था ना कि डेसिमल में जो चीज़ें होती है उनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका वैल्यू कम होता जाएगा। तो इस तरह से ये a इंटरसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, और ये डाउनवर्ड डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि जो a का वैल्यू है यहाँ पे, a का वैल्यू हो लेस देन 1 है। और डेसिमल में अगर कोई भी चीज़ है, जैसे डेसिमल में है 0.5, तो ये क्या हो गया, ये 0.5 से कम होगी।
तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ता जाएगा किसका, पावर का, तो ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअल सारा अमाउंट ये कम होता जाएगा, ये डिक्लाइन करता जाएगा। ओके, तो इसी तरह आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल के बारे में बात करते हैं हम। जैसे हमारे पास आपके पास ये y इक्वल टू ई एक्स दे रखा है, ठीक है, तो इसमें हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा। देखिए इसमें भी आपको ध्यान रखना कि ग्राफ कभी भी ओरिजिन में नहीं जाएगा। इस केस में इसमें क्यों नहीं जाएगा वो भी मैं आपको ई एक्स है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। अगर वो एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है, अगर x का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाए, तो इसका मतलब ये 1 क्या आ रहा है, ये 1 इसका इंटरसेप्ट आ रहा है, किसका, y इक्वल टू ई एक्स, इस फंक्शन का हमारा ये इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक है। उसी तरह आप देखोगे कि y इक्वल टू ई माइनस एक्स है, ई माइनस एक्स है तो इसको आप 1/e(x) भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये जैसे ई एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। ये y इक्वल टू ई माइनस एक्स है तो ये डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा, और इसका इंटरसेप्ट भी ये सेम ही आएगा, ठीक है। इसमें का इंटरसेप्ट भी सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे आप 0 रखते हो तो ये भी 1 नहीं आएगा। ओके, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे चीज़ आपको देखनी है कि इसके पीछे जाएगा, देखिए इस पॉइंट से पीछे जाएंगे हम, जब x का वैल्यू नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, जो चीज़ डिक्रीज़ हो रही थी वो यहाँ पे इंक्रीज़ होने लग जाएगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि जैसे y इज ई माइनस एक्स, अगर x की जगह मैं कोई जो है नेगेटिव वैल्यू जैसे 1 ही करता हूँ तो फिर ये पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, ये सारी पॉजिटिव हो जाती है, तो इसलिए ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाता है ऊपर की तरफ इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप बन जाता है यहाँ पे। तो यही कारण है कि ये जो है जब 0 के नीचे नेगेटिव में जो इसका वैल्यू चला जाता है x का, तो ये अलग तरीके से बिहेव करने लगती हैं। ओके, और एक मैं सिंपल चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो लॉग वाला जो फंक्शन है वो जो एक्सपोनेंशियल से बिल्कुल उल्टा चलता है। जैसे एक्सपोनेंशियल हमारा इस तरह से जा रहा है तो हमारा क्या हो गया, लॉग हमारा इस तरह से चलेगा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा, ठीक है। तो ये लॉग का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं नेचुरल लॉग ये x लिख रहा हूँ ये ऐसे चलेगा, और ई एक्स है ये इस तरह से चलेगा। ओके, तो देखिए अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको कि जैसे y इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ कि y इक्वल टू ये लिख रहा हूँ ये √x प्लस 2 लिख रहा हूँ, और एक y क्या लिख रहा हूँ मैं, ये √x लिख रहा हूँ, और एक y क्या लिख रहा हूँ, y इक्वल टू ये √x माइनस 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो देखिए इनका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो पहले ड्रॉ करिए आप x y। तो देखिए फर्स्ट वाले इसमें देखिए, इस फर्स्ट वाले पॉइंट में देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब x का वैल्यू 0 हो जाता है तो y का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट यहाँ 2 के पास आ रहा है, तो ठीक है, और x रूट के साथ लगा है तो मतलब डिक्रीजिंग रेट आएगा, तो इसका इस तरह से आएगा, तो ये आएगा y इक्वल टू √x प्लस 2। और देखिए अब दूसरे सेक्शन में जाएंगे, इसमें दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में हो रहा है आपका कि इसके साथ कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, तो x की वैल्यू 0 हो गई तो y की भी 0 हो जाएगी, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स आ रहा है। और थर्ड में क्या है, जब x का वैल्यू 0 हो जाता है तो y का वैल्यू -2 हो जाता है, तो सम वेयर यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो ठीक है, ये इंटरसेप्ट के बारे में बताता है, तो किस तरह से हमारा कहाँ इंटरसेप्ट आता है। ओके, अब देखिए अब आपको क्या देखना है यहाँ पे कि y का वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ 0 है, ठीक है, तो y का वैल्यू 0 कहाँ होगा, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ x का एक वैल्यू आएगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, x के इस वैल्यू पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये हमने कर लिया। अब देखिए एक और मैं बताता हूँ कि y इक्वल टू सपोज ये x है, ठीक है, y इक्वल टू आगे क्या है आपके पास ये -x है, तो ये इसमें किस तरह से ग्राफ बनेगा। देखिए इसमें भी आप देख ले, जैसे ही रूट लगा होता है तो आपको पता है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे देखिए क्या है, ये ओरिजिन से ही होगा तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में है
माइनस में तो y का वैल्यू माइनस में ही आएगा, तो इसका मतलब ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया y, ये रूट एक्स आ गया, और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स आ गया। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मैंने इसमें क्वेश्चन बता दिया आपको। तो देखिए ग्राफ जो बनते हैं वो इस तरह से ही बनते हैं। ठीक है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ग्राफ्स थे। अब मैं एक और लास्ट आपको बताता हूँ कि उसमें क्या करना है आपको। जैसे आपके पास बड़ा पॉइंट दिया गया है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपके पास है फॉर एग्ज़ाम्पल y इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है आपको। सबसे पहले तो आप इस ग्राफ को ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने y 0, ये x मैंने यहाँ पे कर लिया, ये y ये x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे देखना है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए इंटरसेप्ट का पता करना है। जब x का वैल्यू सारा 0 हो जाता है तो इसका इंटरसेप्ट 3 बचता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये 0 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको 0 0 प्लस 3, तो y का वैल्यू 3 आ जाता है। जब इसका मतलब इसका एक इंटरसेप्ट तो हमारा ये आ रहा है, ये 3 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये 3 पे आ गया इसका इंटरसेप्ट। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि अब इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ और यहाँ y लिख देता हूँ। ठीक है, जब x का वैल्यू, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि मैं -1 रख लेता हूँ। जब x का वैल्यू -1 है तो क्या आएगा, तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, और ये 1 कर लेता हूँ और +3 कर लेता हूँ, तो ये आएगा 1 4 प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। नहीं सॉरी, ये आपके पास, सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो ये 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, ये 4 3 7 और 8 आ रहा है। ये क्या आ गया, 8 वैल्यू आ गया। जब ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इसका वैल्यू 8 आ रहा है। ठीक है, जब इसका वैल्यू 0 आ रहा है x का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए ये 3 आ रहा है। और जैसे इसका 1 वैल्यू आ रहा है, इसका 1 वैल्यू आ रहा है, किसका, इसका मैं देख रहा हूँ कि 1 वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 स्क्वायर -4, और ये 1 लिख रहा हूँ, +3 लिख रहा हूँ, 1 -4 + 3, तो इसका क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, इसके 1 पे यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और आगे पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, उसके बाद आप देखोगे तो देखो मिनिमम पॉइंट इसका कैलकुलेट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए और 0 के इक्वल रख लीजिए। तो जैसे एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और ये 4, इसको 0 के इक्वल करेंगे, 2x = 4, तो x = 2 हो गया। तो इसका मतलब जहाँ पे 2 है, x का वैल्यू 2 है, वहाँ पे ये मिनिमम होगा। ठीक है, तो अगर 2 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, किसमें, इसमें करेंगे, इसमें +3, ये क्या है 4, ये -8, ये +3, और 4 7, और ये 7 -8 -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये -1 है, इसका वैल्यू किसका, y का, तो वहाँ पे ये आएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा। तो ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा, इस पॉइंट को मैं 2 को यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये मेरा इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप इससे ऐसे भी आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, या आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, 0 के इक्वल पुट कर लीजिए, तो आपके साथ ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और ऐसे भी आपको अगर 1 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं 1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये 0 आ गया था मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जैसे 2 यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, तो इसका वैल्यू ये -1 आ गया था, ये 2 कर दिया था मैंने, -1 कर दिया था। ठीक है, जैसे ही मैं 3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर -4 3 + 3 3 3 9 12 + 3। ठीक है, तो
फिर ये 3 की वैल्यू पे ये टच कर जाएगा, 3 की वैल्यू पे ये यहाँ पे 3 वैल्यू लिख सकते हैं, तो 3 वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा। तो ठीक है, 3 पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले ये देखिए, पहले ये ऊपर था, फिर 3 पे आया, फिर ये 0 पे आया, फिर माइनस पे चला गया, फिर 0 पे आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसका कर्व का ये शेप बन रहा है। तो वही शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ था। ओके, आप प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।